अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैयद अबू बकर साहब क़िरात करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मबरूक डॉक्टर साहब। एज ए होस्ट मैं आपका हमारे टीचर ग्रुप में और कैप्सूल अकेडमी में इस्तकबाल करता हूं और आज आपका पहला सेशन है। ऑल द बेस्ट। और हमारे वाजिद भाई हैं? भाई दूसरा आप करेंगे, इसका है वो। जी जी तो डॉक्टर साहब आप करेंगे स्क्रीन शेयर या वाजिद भाई करेंगे? लैपटॉप का जो सेशन है वेबसाइट का मैं बताऊंगा, बाद में आखिर का, और उसके बाद मोबाइल का वाजिद भाई बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी ओके। आवाज क्या ऊंची करूँ आवाज और थोड़ी? आवाज माशाल्लाह बेहतर है अभी। ओके अभी देखिए, जी टोनर हाँ, अब करके आ आ रही रही है है, अच्छे से। अभी क्लियर है। ओके स्क्रीन शेयर कर दीजिए, जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। एक स्मॉल इंट्रो दे दीजिए आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम लोगों से मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन की जैसी मेरी कुछ शख्सियत नहीं है, जैसे हमारे डॉक्टर नईम साहब है और दूसरे एडमिन लोग हैं। इंट्रोडक्शन तो उनका होता है। मैं तो इस एकेडमी का एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। जो कुछ सीखा है इस एकेडमी से सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म हासिल किया है अब उसको शेयर करने का वक्त आ गया है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे चूज किया और मैंने उसके लिए हामी भरी, और आज मेरे जिम्मे ये दिया गया है। इंशाल्लाह मैं इसको अच्छे से अच्छे बखूबी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो हम अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में हमको जानना जरूरी है। ट्रेडिंग व्यू क्या है? असल में हम लोग जो इस एकेडमी से जुड़े हैं, ये हम ट्रेडिंग करने के लिए जुड़े हैं, है ना? यानी कि हम मार्केट में जुड़े हैं, और मार्केट के पास ऐसा कुछ खास टूल्स नहीं है या कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें हम मार्केट की इतनी डिटेल्स में एनालिसिस कर सके कि अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सा चार्ट बन रहा है। ऐसा कुछ खास एनएसी या बीएससी की साइट पर नहीं है। तो वो हमें कहाँ दिखेगा? यानी कि हमको कोई एक सफर कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग का सफर कर रहे हैं, तो हमको उसको देखने के लिए एक खिड़की चाहिए ना। हम बस से सफर कर रहे हो या ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो हमको एक बाहर का नजारा देखना है। बाहर क्या क्या आ रहे हैं, कहीं तालाब है, कहीं झाड़ है, कहीं पौधे हैं, बाहर आसमान किस तरह दिख रहा है, लाइट किस तरह जल रही है, ये देखने के लिए हमको एक खिड़की चाहिए। तो वो खिड़की ट्रेडिंग व्यू ने वाले प्लेटफॉर्म ने हमको प्रोवाइड की है। ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर जो है, ये वेबसाइट जो है, ये पूरे दुनिया में यूज की जाती है और हर तरह की ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। चाहे इस इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, यूएस का स्टॉक मार्केट हो, या चाहे कोई भी देश का स्टॉक मार्केट हो, हर एक की शेयर की डिटेल्स और डाटा वहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है, उसका भी डाटा आपको मिलेगा, फॉरेक्स का डाटा मिलेगा, और बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, कमोडिटीज में जो लेन देन होती है, हर एक का डाटा वहां पर मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है कि हम सिर्फ 2 इंडिकेटर उस पे लगा सकते हैं। बाकी चार्ट आपको हर टाइप का फ्री मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर के लिए उसने लिमिटेशन देखी है। और हम कुछ सीखने के बाद और अच्छा खासा अगर मार्केट से हम कमा रहे हैं, हमारी एनालिसिस बढ़ गई, तो हम उसका प्रीमियम लेकर और भी इंडिकेटर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू
क्यों हमको जानना जरूरी है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम सीधा जाते हैं कि हमको ट्रेडिंग व्यू की साइट कैसे खोलना है, उसमें लॉगिन किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। जिस तरह ऐसा आप लोगों को अगर आता भी हो, आपको इसके बारे में नॉलेज भी हो, तो मैं फिर भी आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये एकदम नए से है, यानी कि आप नए हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। मैं तो इस एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम इस साइट पर जा रहा हूँ, उस तरीके से इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, हम आ गए हैं। अब इस तरीके से आपका जो भी ब्राउजर है, आपको ब्राउजर खोलना है, चाहे आप क्रोम यूज करते हो, ब्रेव, मोजिला, फायरफॉक्स, जो भी यूज करते हैं, उस तरीके से आप ओपन करें। और ये tradingview.com, इस वेबसाइट को हमको ओपन करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे सामने इस तरीके का वेबसाइट खुल जाएंगी। लुक फर्स्ट देन लीव, यानी पहले देखना है फिर हमको उड़ान लेनी है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स है कि ये साइट क्यों बनाई गई है, इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है इसके अंदर, और क्या क्या टूल्स है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन होता है। अब हमको क्या करना है इसमें, जब हम जाएंगे तो हमको पहले यहाँ पर ये जो दिख रहा है लॉग इन वाला बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद साइन इन। साइन इन में आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप कर दिया जाएगा। डू नॉट हैव अकाउंट, आप साइन अप कीजिए। साइन अप इस तरीके से करना है। साइन अप भी अगर आप कर रहे हैं तो इजी मेथड है। आपको जीमेल के डिटेल्स या आपके फेसबुक की या जो भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट यूज करते हैं, उसके डिटेल्स डालना है और आप साइन अप कर सकते हो। मेरा साइन अप किया हुआ है तो मैं साइन इन करूंगा, साइन इन विद गूगल। देखिए अब मैंने साइन इन करा। इस साइन इन करने के बाद ये जो यहाँ पर एक लोगो आ रहा था वो चेंज हो गया और एस आ गया, यानी कि इनिशियल है ये मेरे सैयद SD अबू बकर का, यानी मेरी जो जीमेल आईडी है उसका इनिशियल आएगा यहाँ पर। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे चार्ट देखना है। तो चार्ट देखने के लिए मैं सबसे पहले कोई भी एक चार्ट ओपन है, जैसे ये चार्ट यहाँ पर ओपन है, कौन सा है, S&P का चार्ट है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर इनलार्ज करूंगा, बड़ा करूंगा। जैसे ही मैं बड़ा करता हूं तो हम इस पेज पे चले जाएंगे और इसी पेज पे हमको हमेशा काम करना है। तो हम एक काम कर ले कि इसको यहाँ पर बुकमार्क कर ले। ये जो बुकमार्क आ रहा है ना, इसको बुकमार्क करें ताकि हमको ये वाली जो स्टेप है ये बार बार ना करनी पड़े। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ ना ज्यादा? जी जी, परफेक्ट है डॉक्टर साहब। तो ये इंटरफेस आपको नजर आएगा tradingview.com का, जब हम चार्ट को बड़ा करेंगे, चार्ट ओपन करेंगे। तो मैं आपको इसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें पहले हम शुरुआत करते हैं। ये ऊपर जो बार आ रहा है ना, अपर बार, इसके ऊपर ये क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद इस चार्ट के बारे में, ये जो चार्ट नजर आ रहा है इसको एक तरीके से कैनवस कहते हैं। जो हम ड्राइंग करते हैं, बहुत से लोगों को आर्ट की नॉलेज है, लोग ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग एक चीज पर करते हैं, उसको कैनवस कहा जाता है। तो ये कैनवस है, ये जो बैकग्राउंड है पूरा कैनवस है। तो कैनवस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में ये जो नीचे एक साइड बार, लोअर बार आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके आगे इंशाल्लाह वाजिद भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके पास, ये जो है ना सिंबल एस वाला, एस यानी कि ये आप लॉगिन है। लॉगिन है तो इस तरीके से बताएगा। अगर मैं लॉग आउट साइन आउट रहता हूं तो इस तरीके से ऑप्शंस बताएंगे। तो मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है। साइन इन करने के बाद इस तरीके से इनिशियल्स बताएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो ये आपका आईडी रहेगा, जो भी नाम है वगैरह। और उसके बाद आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम करना है या लाइट रखना है, वो कर सकते हैं। पैनल्स है, ये जो लेफ्ट में ये आ रहे हैं ना पैनल्स, टूल्स, ड्राइंग टूल्स,
इसको आप हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और ये जो शॉर्टकट्स है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स रहेंगी कि कौन से शॉर्टकट पे कौन सा काम ये साइट करती है। तो ये हो गया इस सिंबल के बारे में। उसके बाद ये आ गया सर्च बार, सिंबल सर्च। सिंबल कहते हैं हम जो भी स्टॉक्स देखते हैं तो उसको ट्रेडिंग व्यू की और एनएससी बीएससी की लैंग्वेज में सिंबल कहा जाता है, यानी सिंबल। तो वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि हम अभी देखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जब मैं रिलायंस टाइप करूंगा तो रिलायंस के बारे में और जितने भी पूरे दुनिया में है ये सब आएंगे। आप यहाँ से इसको ऑल कंट्रीज में से आप सिर्फ इंडिया भी कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑल कंट्रीज है तो ऑल कंट्रीज में रिलायंस नाम के जितने भी स्टॉक है वो सब इसमें बताए जाएंगे। तो उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको उसके बाजू देखना है। यहाँ इसके राइट में ये बताया जाएगा, स्टॉक है एनएससी का है, इंडिया का है। फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, एनएससी का है, इंडिया का है। इसी तरीके से बीएससी का भी बताया जाता है इसके अंदर, यहाँ पर बीएससी लिख कर आएगा। देन अगर आप ऑल यहाँ पर करते हैं तो इसमें बॉन्ड है, देन बॉन्ड कॉर्पोरेट वगैरह जो भी है दुनिया में जिस तरीके से भी लेन देन होता है, स्टॉक का एक्सचेंज हो या जो भी एक्सचेंज हो, वो हर तरीके का इसके अंदर बताया जाएंगे। स्टॉक्स में हम ज्यादातर डील करते हैं तो हम स्टॉक ही रखेंगे। देन इसको हम सिलेक्ट कर लिए, इसके ऊपर क्लिक करने पर ये आ गया आपके सामने रिलायंस का चार्ट, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जूम इन करता हूँ। देखिए इस तरीके से आपके सामने चार्ट खुल जाएगा रिलायंस का। अब ये तो हो गया सर्च बार के बारे में, यहाँ तक तो सब समझ रहा है ना समीर भाई? जी डॉक्टर साहब, सही है, माशाल्लाह। इसके बाद ये एक सिंपल यहाँ पर प्लस का एक है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम रिलायंस वाला ये जो चार्ट है इसको हम किसी और चार्ट, किसी और सिंबल से, किसी स्टॉक से या फिर निफ्टी से वगैरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे निफ्टी को अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके निफ्टी को सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन जो दिख रही है आप सबको, ये जो लाइन है, ये निफ्टी की जर्नी है और ये रिलायंस के स्टॉक की जर्नी है कि ये किस तरह मूव हो रहा है। तो हम इससे ओवरऑल दोनों को कोरिलेट करके इसकी तेजी का और इसके ट्रेंड का हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट के साथ चल रहा है या मार्केट के खिलाफ चल रहा है। तो ये कंपेयर करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी नजर आएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये 15 मिनट 1 आवर WMD, ये जो है ये टाइम फ्रेम है, यानी कि हम बार बार जैसे हम स्ट्रेटेजी में देखते हैं 1.0 2.0 EMA की जो भी स्ट्रेटेजी है, हम हर इसमें डिस्कस करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 15 मिनट। तो ये यहाँ पर क्लिक करने से अगर मैं 15 मिनट पर क्लिक करूंगा तो ये चार्ट पूरा 15 मिनट के इंटरवल पर नजर आएगा। अगर 1 आवर क्लिक करता हूँ 1 आवर के इंटरवल पर नजर आएगा। इसी तरीके से वीक, मंथ, डे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ ऐड करना है, जैसे किसी को 4 आवर ऐड करना है तो वो 4 आवर को यहाँ पर फेवरेट्स में डाल सकता है। तो यहाँ पर आ गया 4 आवर का भी सिंबल। अगर मैं 4 आवर करता हूँ डायरेक्ट टाइम फ्रेम जो है तो 4 आवरली चेंज हो जाएंगे। इसके आगे ये हो गया टाइम फ्रेम के बारे में। ये यानी कि जो भी टाइम फ्रेम है यहाँ पर हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली जाना है मंथली, वीकली जाना है वीकली, आवरली और डेली। ठीक, अब इसके बाद ये एक सिंबल आ रहा है कैंडल्स का। कैंडल्स हम जो ज्यादातर देखते हैं ये इस तरीके से कैंडल होती है जो सिंपल कैंडल कहलाती है। लेकिन दुनिया में, ट्रेडिंग के दुनिया में कई तरीके से कैंडल और कई तरीके से चार्ट को देखा जाता है। हम जो देखते हैं वो कैंडल के तरीके से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बार्स में भी देखते हैं। दिख रहा है ना बार्स,
तो बार्स में इस तरीके से आपको चार्ट नजर आएगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और पता नहीं इसके बारे में हमको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप के अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा हम ज्यादातर काम जो करते हैं कैंडल्स पर करते हैं। लाइन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कोई अगर ट्रेंड लाइन उतारना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी को उतारना है तो लाइन के जरिए से भी उतार सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो कैंडल्स है, हम इसको कैंडल्स रखते हैं। उसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स ये तो जान होती है, हम सबको मालूम है कि इंडिकेटर हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर हम इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फेवरेट्स, पर्सनल, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल, कम्युनिटी, ट्रेडिंग व्यू पर कई हजार इंडिकेटर हैं, जो कि उसमें बहुत से पेड है, बहुत से फ्री है, लेकिन हम लगा सकते हैं ओनली 2 इंडिकेटर्स। अगर हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब इंडिकेटर का कैसा लगाना है तकरीबन लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी और एक बार आप सबको बता देता हूँ। हमारा जो कैप्सूल 1 का इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये आ गया MACD, तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। और हम अगर मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूँ, हर चार्ट पर यूज कर रहा हूँ, तो मेरा काम है कि मैं इसको यहाँ पर फेवरेट्स में डालकर रखूं, यानी हमेशा ये फेवरेट्स में मुझे मूविंग MACD नजर आएंगे। ये लग गया MACD। और जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर है वो CCI, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स, ये भी सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। और इंडिकेटर जब लगाते हैं तो इंडिकेटर की अगर हमको सेटिंग करना है तो कोई भी इंडिकेटर पे जाना है उसके नाम के पास, और उसके नाम के ऊपर हम अगर कर्सर रखते हैं तो इस तरीके से हमको उसको शो करना है, हाइड करना है। उसकी सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में जा सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट देखना है तो स्क्रिप्ट देख सकते हैं, एंड इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया इंडिकेटर लगाने का तरीका। इसके बाद ये आता है 4 जो स्क्वायर नजर आ रहे हैं, 4 डब्बे, ये है इंडिकेटर का टेम्पलेट्स, यानी कि हम कई दिनों के बाद यूज कर रहे हैं, यानी और या फिर नए इस पर हमने लॉगिन किया है और हमने यूज करते करते ये तमाम इंडिकेटर को हटा दिया था। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया था, मुझे फिर से उन्हीं दोनों इंडिकेटर को फौरन लगाना है, इसके अंदर जाके मुझे सर्च करके नहीं लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक टेम्पलेट सेव कर दूंगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मैं फिर से इंडिकेटर लगा के आपको सेव करके बताता हूँ। ठीक, ये जो 4 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, 4 डब्बे, इसके ऊपर हम क्लिक करना है और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। अगर हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ माय इंडिकेटर्स। ओके, और इसको सेव कर दिया। अब मैं सिर्फ चार्ट अगर देख रहा था और मुझे अचानक से दोनों इंडिकेटर लगाना है, या फिर मेरे पास दूसरे इंडिकेटर लगे थे, मुझे मेरे वाला लगाना है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक चार्ट पर आ जाएंगे। और इसके बाद है अलर्ट। अलर्ट में हम ये कर सकते हैं कि जो भी प्राइस में हमको खरीदना है या जो प्राइस में बेचना है, या फिर हम नजर रख रहे थे चार्ट पर और हमने देखा कि हमको यहाँ पर बाय करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर जाके जो भी प्राइस है, अब ये 2971 पे इसका प्राइस है, मुझे खरीदना है, अगर ये 3000 के ऊपर जाता है तो मुझे खरीदना है, तो मैं इस तरीके से इसकी वैल्यू 3000 डाल दूंगा और क्रिएट कर दूंगा। जब भी इसकी वैल्यू, इसका प्राइस 3000 के ऊपर जाएगा तो मुझे इसका अलर्ट मिलेगा। ठीक है भाई। अब उसके आगे आता है रिप्ले। रिप्ले उस वक्त काम आता है जब हम किसी स्ट्रेटेजी को, किसी इंडिकेटर को टेस्ट कर रहे हो। ये हमारे कन्विक्शन और हमारे बैक टेस्टिंग में काम आता है। रिप्ले में क्या होता है कि हम कहीं पर भी, जिस तरीके से ये चार्ट है, चार्ट में कहीं पर भी जाके उसको कट कर सकते हैं पिछली डेट में। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। अब आगे का जो है, आगे का जो चार्ट आज तक हुआ है,
ये डेट कौन सी है? 14 मई। 9 मई के आगे का मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब मुझे आगे का प्राइस एक्शन देखना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जाके प्ले अगर बटन दबाता हूँ तो ये पूरा प्राइस एक्शन फिर से बताया जाएगा। इसका काम हम उस वक्त कर सकते हैं कि हम कहीं एंट्री ले रहे हैं, यानी कि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे प्राइस गिर गया था और यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 EMA के ऊपर आ गया, तो हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इसके आगे कैसा इसने मूव किया। हम इसको ये बार को जो है यहाँ पर लाके रख दिए कि मैं ये कैंडल पे एंट्री ले रहा हूँ। अब इसके आगे कैसा प्राइस ने एक्शन किया वो मुझे देखना है, तो हम इसको बैक टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये बताएंगे। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये पूरा आज की डेट तक आएगा। इस तरीके से ये रिप्ले हम यूज करके और भी हमारे स्टडी को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो हमारे जो ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जो कंप्यूटर, उनको समझ में आएगा कि अंडू किसे कहते हैं। जो भी हम कोई एक प्रीवियस काम किए है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन उतार दी, तो इसको अगर हमको रिमूव करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट अंडू कर सकते हैं। उसके आगे आता है अननेम्ड सेव। ये है इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चार्ट पे काम कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उतार दी है, ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमने रेजिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइन उतारी है। अब हमको इसको दूसरा चार्ट देखना है, तो हम फिर से अगर रिलायंस पे आएंगे तो हमको इसको फिर से ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हमको यहाँ पे सेव करना है। और सेव करने के लिए हमेशा आप मोस्टली ये करें कि इसको ऑटो सेव पर रखें। अननेम्ड के बाजू ये जो एरो दिख रहा है, इसके अंदर जाके ऑटो सेव पर हमेशा इसको ऑन रखें, ताकि हम जब भी क्लोज करें तो हम जहां पर स्टडी कर रहे थे चार्ट की, वहां पर वापस पहुंच सके। ये क्विक सर्च है। क्विक सर्च मतलब जो भी टूल्स इस पूरे साइट पर नजर आ रहे हैं, तो हमको उसको डायरेक्ट सर्च करना है, यानी कि मुझे ढूंढते नहीं बैठना है कि ट्रेंड लाइन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, फिर रिट्रेसमेंट कहाँ है, मेजरमेंट कहाँ है। उसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करूंगा, यानी कि मेजरमेंट नहीं, मैं ट्रेंड लाइन सर्च करता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ गई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो नजर आ रहा है क्विक सर्च, इसमें हम डायरेक्ट टूल्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट के बारे में सेटिंग। अच्छा, चार्ट के बारे में सेटिंग में ये 4-5 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले सिंबल है। सिंबल हम इसको किसे कहते हैं? जो रिलायंस इंडस्ट्री लिखकर आ रहा है, इसको सिंबल कहते हैं। तो सिंबल के बारे में जो जो इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले स्टेटस लाइन के बारे में बता देता हूँ। स्टेटस लाइन मीन्स ये जो सबसे पहले ऊपर की लाइन आ रही है ना, इसे स्टेटस लाइन कहते हैं। तो स्टेटस लाइन में सबसे पहले लोगो बताएंगे। रिलायंस कंपनी का जो लोगो है उसको हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। देखिए, अब मैं इसके ऊपर अगर इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से लोगो हट गया। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो रिलायंस का लोगो आएगा। उसके बाद टाइटल आएगा, यानी टाइटल मतलब रिलायंस का जो नाम है वो। और चार्ट वैल्यूज, ये जो चार्ट पे वैल्यूज नजर आ रहे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एंड उसकी जो करंट प्राइस है वो, और वॉल्यूम, ये सब यहाँ से हम सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ऐसा प्लेन रखना है, तो प्लेन भी रख सकता है। और लेकिन ये सब चीजें रखने पर हमको इसकी पूरी जानकारी कंटिन्यू मिलती रहती है। स्टेटस लाइन, देन स्केल एंड लाइंस, ये सब, ये जो कर्सर घूम रहा है ना, तो इसके बारे में है। करेंसी एंड यूनिट ऑलवेज विजिबल, इनविजिबल, इसको हमेशा, इसकी सेटिंग को हमें छेड़ना नहीं है, एज इट इज इसको रखेंगे तो बेटर है। इसके अलावा कैनवस है। कैनवस में हम बैकग्राउंड को कलर वाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं।
जो डिफॉल्ट आ रहा है, मेरा तो कहना है कि आप सब वही यूज करो। ये हो गया सेटिंग के बारे में। देन यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद इस तरीके से हमको पूरा व्यू एक साथ नजर आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। और इसको अगर हमको एग्जिट करना है तो जब हम ऊपर स्टेटस लाइन की तरफ एरो ले जाएंगे तो इस तरीके से क्रॉस आएगा, क्लोज का निशान, उसके ऊपर क्लिक करके हम एग्जिट कर सकते हैं फुल स्क्रीन। ये कैमरे का जो निशान आता है ये स्नैपशॉट या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आता है। हम जब भी अगर इसके ऊपर स्टडी है, हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, किसी के साथ हमको शेयर करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड इमेज कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं, या फिर कॉपी लिंक करके भी किसी को इस चार्ट की आपकी स्टडी शेयर कर सकते हैं। पब्लिश जो है ये कम्युनिटी में अगर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन, तो उस वक्त हम ये इसके ऊपर आइडियाज हमारे लिखकर, हमारी स्ट्रेटेजी लिखकर, हमारे जो भी व्यूज है वो लिखकर इसको ऑनलाइन जो ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी है उसमें पब्लिश कर सकते हैं। अपना आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिक के बारे में है मोस्टली, बहुत ज्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में आपको बताऊंगा नहीं, और उतनी डिटेल्स हमको जानने की भी जरूरत नहीं है। ये अलर्ट की लाइन है, ये जो डैश आ रही है अलर्ट की लाइन है, मैं इसको हटा देता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ नए बंदे भी होंगे, सवाल जी हाँ, बीच बीच में थोड़ा ले लेते हैं। ओके, ओके चलेगा, कोई मसला नहीं। माइक तो ओपन है सबके या फिर नहीं, आखिर में लेंगे? आखिर में लेंगे। डॉक्टर नईम, क्या करेंगे? ये डॉक्टर साहब, अभी मेरा जो अपर बार है ये कंप्लीट हो गया। अगर इसके बारे में किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है, फिर उसके बाद में लोअर, और फिर हो सका तो लेफ्ट आगे फिर वाजिद भाई कंटिन्यू करेंगे अपर ठीक बार। है। और एक दो दो शख्स को मैं अनम्यूट किया हूँ, वो सवाल करेंगे। ओके सर। जी भाई, सवाल कीजिए, आपका क्या सवाल है? अ, सवाल क्या है भाई? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, किसी का जी सवाल है। हाँ, अब मैं ये चार्ट पे आता हूँ। ये चार्ट जो नजर आ रहा है, हम बहुत मतलब हम देखते हैं कि इसको जूम आउट कैसा करना है, जूम इन कैसा करना है। हम सिर्फ नए से जब हम यूज करते हैं तो हम बस ये इसको ऐसा बढ़ाते हैं, इसको ऐसा ये करते हैं, यानी प्लस माइनस में हम जूम इन जूम आउट करते हैं। लेकिन हमको अगर अच्छे से यूज करना है तो हम इसके ऊपर ऐसा माउस से, ये जो अगर हमको चार्ट को जूम आउट जूम इन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो माउस है उससे एक्सपांड करना है और उससे कम करना है। अगर इसकी हाइट को बढ़ाना है तो हम ये जो प्राइस नजर आ रहा है, प्राइस के पास जाकर ये जो एरो नजर आ रहा है, हम उसको भी इस तरह से माउस से पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इससे और भी अपना चार्ट जो है तो बड़ा नजर आता है। इस तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं चार्ट पर, और प्राइस लाइन पर भी। प्राइस लाइन पर प्राइस जो प्राइस दिखाते हैं इंडिकेटर, वहां पर अगर हम करते हैं तो ऊंचा और छोटा होता है, यानी श्रिंक होता है, और इसमें जो है तो ये बढ़ता और एक जगह होता है। दो टाइप का हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो चार्ट पे हमको बहुत सी चीजें नजर आती है, जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर कुछ स्टार का है, यहाँ पर फ्लैश का है। तो इसके बारे में भी बताता चलूं कि ये जो है ई, ये अर्निंग्स है, यानी कि रिलायंस की जो अर्निंग्स अप्रैल 22 को आई थी, पब्लिश हुई थी, जो रिजल्ट आए थे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। अर्निंग एंड रेवेन्यू, डेट 22 अप्रैल, मार्च 20, पीरियड एंडिंग 24 मार्च, 24 क्वार्टर का जो था उसके रिजल्ट से 22 अप्रैल को आए थे। उसके बारे में अर्निंग्स, रेवेन्यू, थोड़ी थोड़ी मालूमात यहाँ पर दी जाती है। और डी यानी डिविडेंड, यानी किस दिन को डिविडेंड इशू हुआ था उसके बारे में एक्स डेट, पेमेंट डेट सब दी जाती है। और फ्लैश जो है उसका मतलब ये होता है कि इसके बारे में कुछ न्यूज है, हेडलाइंस फॉर रिलायंस, इंडियाज आरबीएम इंफ्रा गेन्स ऑन ऑर्डर विंस वगैरह,
ये फ्लैश यानी कि ये स्टॉक के बारे में जो भी न्यूज नहीं आई है उसको हम यहाँ से डायरेक्ट जान सकते हैं। अब ये 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 इसके बारे में भी बताते चलूं कि अगर हमको 1 मिनट का चार्ट देखना है, यानी कि जिस तरह 15 मिनट्स, हमको अगर 1 मिनट का चार्ट देखना है तो हम 1 डे पे क्लिक करेंगे तो पूरा 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। 1 मिनट की पूरी डिटेल्स है, एक मिनट की कैंडल्स आएंगे। अगर हमको आधे घंटे का देखना है, 5 मिनट्स का देखना है तो हम 5 डे के ऊपर क्लिक करेंगे तो 5 मिनट्स का चार्ट ओपन होगा। 30 मिनट्स का अगर देखना है तो 1 मंथ के हम टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम ज्यादातर जो देखते हैं 1 डे का, तो ईयर टू डेट या फिर 1 ईयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको डेली चार्ट ओपन होगा, और वीकली देखना है तो 5 ईयर्स इंटरवल पे हम देख सकते हैं, और मंथली के लिए ऑल अगर करते हैं तो पूरा रिलायंस की जो जर्नी है शुरू से आखिर तक वो यहाँ पर आपको शो की जाएंगी। और ये जो नीचे है लास्ट में स्टॉक स्क्रीनर, स्क्रीनर मीन्स जैसे कि हम मोस्टली एटलस कैप्सूल का जो डैशबोर्ड है वो यूज करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, या फिर इस्लामिक स्टॉक ऐप का यूज करते हैं, या कोई चार्टिंग का यूज करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू ने खुद का भी एक स्क्रीनर बनाया है जो बेसिक है, और उसको हम अल्टर भी कर सकते हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं चार्ट देखते देखते। जैसे कि ये स्टॉक स्क्रीनर है, अभी ये जो स्क्रीनर है ये 52 वीक हाई के हाई वाला स्क्रीनर है। इसके बाद हम टॉप गेनर्स देखना है तो हम टॉप गेनर्स आज के जो है उनके बारे में देख सकते हैं। टॉप लूजर, ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक चल रहा है तो उसका स्क्रीनर यहाँ पर मौजूद है। अगर हमको चार्ट देखते देखते स्क्रीनर देखना है तो हम ये नीचे से यूज कर सकते हैं। उसके आगे जो पाइन इंडी एडिटर है, स्ट्रेटेजी टेस्टर है, ये सब एडवांस लेवल टूल्स है जिसका ज्यादा हमारा यूज नहीं है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजी ऊपर ही मिल गई हुई है, हम ज्यादा इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वाजिद भाई है? जी जी। बकर भाई जी हूँ मैं। हाँ वाजिद भाई, आप लेफ्ट और राइट और मोबाइल का अगर डिस्कशन करा दे तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ सही एक तौर से आ रही थोड़ा आवाज कर लीजिए। है? ठीक है, अभी? परफेक्ट है। हेलो? जी वाजिद भाई सही है। जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे का पूरा ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स, हर चीज़ आपने बता दिया, और मेरे लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। लेफ्ट और राइट जो पैनल्स हैं सिर्फ इसको डिस्कस करना है मेरे लिए, तो इंशाल्लाह अब हम करेंगे। तो क्या आप अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं? जी हाँ, 1 मिनट। हाँ, हो गया स्टॉप। जी, हो गया। जी जी समीर भाई, अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। क्लियर। ठीक है। अ, ठीक है, तो अभी हम, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा ट्रेडिंग व्यू का एक ब्रीफ दे दिए हैं, और टॉप और बॉटम का जो भी चीज़ें हैं उसमें मौजूद हैं, इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। तो मैं लेफ़्ट और राइट का जो ऑप्शंस हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इन्हीं चीज़ों का डिस्कस करेंगे जो हम डे टू डे बेसिस पे मेजरली हम यूज़ कर सकते हैं। उन चीज़ों का हम अगर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
जैसा क्या डॉक्टर साहब ने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू में तो सारे इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर हम पूरे अगर इस्तेमाल करेंगे भी ना तो सीखेंगे भी तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू ने अपने फीचर्स ट्रेडिंग व्यू ने अपने एप्लीकेशन में बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट पैनल में हम अगर गए तो लेफ्ट पैनल में सबसे ज़्यादा मेजरली टूल्स हैं, जिस टूल्स को हम यूज़ करके चार्ट का इंडिकेशन या जो भी चार्ट को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब लेफ्ट पैनल में सबसे पहले जो फीचर है उसमें आके कर्सर मतलब ये आके एक इंडिकेट करता है चार्ट पे हमारा माउस कहाँ पे रीड कर रहा है। ये आके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं इंडिकेशंस है, ये एक डॉटेड है, एरो है, मतलब अगर जिसे भी जैसा भी अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। मेजरली लोग क्या है क्रॉस को यूज करते हैं। क्रॉस से इसका ये फायदा होता है कि प्राइस और डेट का दोनों का रेंज हमें पता चल जाता है। अगर तुम हर चीज में तो ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ देखो आरओ में आके तुम्हें दिखेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कौन से कैंडल पे हमारा कर्सर मूव हो रहा है। तो बेहतर है कि क्रॉस अगर यूज कर लेंगे तो काफी है। अगर कोई डॉट भी यूज करना चाहते हैं तो डॉट भी यूज कर सकते हैं। डॉट में भी तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ पे अपना कर्सर है, कौन से कैंडल पे है और उसका डेट और उसका प्राइस, उस दिन का प्राइस, क्लोज्ड प्राइस तुम्हें सॉरी दिख जाएगा। तो ये आके एक फीचर है। और दूसरा फीचर जो है सबसे मेन और अहम फीचर्स है वो आके अपने ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन या उसके नीचे जो भी फीचर्स हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मुझे चाहिए उन फीचर्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। और फॉर एग्जांपल जो भी तुम फेवरेट्स में डालोगे तो हर फीचर में यहाँ पे तुम्हें एक स्टार मार्क दिखेगा। जो जो फीचर तुम यहाँ स्टार मार्क करते जाओगे तो वो फीचर्स यहाँ पे फॉर द क्विक व्यू मतलब तुम्हें हर बार यहाँ पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फौरन यहाँ पे जाके तुम लोग मतलब उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया। अगर जैसे ही मैं अनफेवरेट कर दिया तो यहाँ से निकल जाएगा। तो देख लीजिए जो जो तुम लोगों को जरूरी है और जो चीज तुम जरूरी समझते हैं उन सब चीजों को फेवरेट में डाल के रखेंगे तो बहुत इजी एक्सेस के लिए बहुत जल्दी मिल जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल अब मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाल दिया और हम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेंड लाइन इसलिए हमें अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि ट्रेंड कैसा जा रहा है स्टॉक का, तो उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने के लिए काम आता है। और यहाँ पे देखिए तो इसलिए इस तरह हम लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। और इसी चीज में हम पे और सारे बहुत सारे फीचर्स हैं जैसा कि रे है। रे आके तुम्हें जैसा कि ट्रेंड लाइन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में या लेफ्ट टू राइट मूव होगा। लेकिन रे में क्या होगा कि तुम्हें इस तरह नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी एंगल में किसी भी साइड घुमा सकते हो। तो इसका एक ऐसा एक फीचर रहता है। तो इस तरह मल्टीपल ट्रेंड लाइंस दिए हैं। यहाँ पे मेजरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो इसके जो शॉर्टकट्स हैं अगर शॉर्टकट्स भी तुम सीख लेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइन का आल्ट वी है, हॉरिजॉन्टल लाइन का आल्ट एच है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाह रहा हूँ तो सिर्फ आल्ट और एच अगर मैं दबाया यहाँ पे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गया। और ये एक बेसिक सपोर्ट मिल गया मुझे। और सपोर्ट को मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस हम यूज करना चाहते हैं तो एक यहाँ पे तुम लोग फेवरेट भी कर सकते हैं। या देख लीजिए जैसा ही मैं यहाँ पे फेवरेट में दबाया तो यहाँ पे एक फेवरेट का एक क्विक बटन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए इसी तरह हम लोग ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन यूज करते हैं जो आल्ट वी। अगर इसका जो शॉर्टकट है आल्ट वी तुम वो भी यूज कर सकते हो या यहाँ पे एक शॉर्टकट में डाल लिया है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बोला तो यहाँ पे भी अगर जाके तुम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इसलिए यूज करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रेड यहाँ पे लेना है या कल सोचेंगे या हमने प्रीवियसली कुछ एनालिसिस के लिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो संगम हुआ है कि ये में 9, 20, 200 का सब संगम हुआ। इसके बाद कैसा मूव हुआ और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अगर हमें जाकर देखना है तो एक इंडिकेटर डाल सकते हैं वर्टिकल लाइन और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके हम
चेक कर सकते हैं। इसीलिए वर्टिकल लाइंस या जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आके ड्राइंग्स में यूज होता है। तो इस तरह जो भी चाहिए तुम्हें यहाँ पे फेवरेट करके बुक मार्क कर लीजिए। और दूसरा सबसे ज्यादा जो टूल हम लोग यूज करते हैं, एक पैरेलल चैनल है और एक आके एक रिग्रेशन ट्रेंड है। दोनों आके सेम टाइप, मतलब एक ही तरह से यूज होता है। और यहाँ पे जैसा कि ट्रेंड लाइन में हमने एक ट्रेंड लाइन हमें बनाना है, और ऊपर और नीचे दोनों का ट्रेंड लाइन हमें मैन्युअली करना रहता है। लेकिन रिग्रेशन में और पैरेलल चैनल में क्या फर्क है? अब फॉर एग्जांपल मैं एक पैरेलल लाइन खींचना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर पैरेलल लाइन अगर मैं ले लिया और उसको नीचे खींच सकता हूँ, तो इसी टाइम जोन में जा रहा है करके एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं। मतलब ये टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, और फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, और फिर वहां से जाके फिर नीचे आ गया, रिटेस्ट हो सकता है। तो इस तरह अगर पैरेलल चैनल अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक बॉन्ड रेंज में शेयर का मोमेंट समझ में आ जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में आएगा। तो जैसा ही शेयर प्राइस यहाँ पे गया, हम अलर्ट हो सकते हैं कि अगर इसके ऊपर ब्रेक करा तो ब्रेक करा, अगर नहीं करके वापस आ गया तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरह एक टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग टू अंडरस्टैंड रेंज बॉन्ड। तो इसी तरह एक और एक टूल है, वो आके रिग्रेशन है, और ये भी बहुत बढ़िया टूल है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से एक टूल खींचना चाहता हूँ, सिर्फ इस तरह मैं दो विक्स को अगर ये कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद अ, इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का एक रेंज बॉन्ड और प्रॉपरली क्या बोलते हैं, अप्स एंड डाउन्स वही मार्क करके अपवर्ड साइड ट्रेंड या डाउन डाउन साइड ट्रेंड हमें वही मार्क कर देगा। अब यहाँ पे पैरेलल हम साइडवेज ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। अगर अपवर्ड ट्रेंड में मार्क करना है या डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्क करना है तो रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इसी का एग्जांपल मैं और एक स्क्रिप्ट में अगर बताना चाहता हूँ, तो ये अगर टीडी पावर सिस्टम्स ले लिए, तो टीडी पावर सिस्टम्स देखिए डेली में या वीकली में अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये हायर हाइस हायर लोज बनाता जा रहा है। और डेली में आके और मुझे एक रेंज डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वो रेंज चेंज हुआ है, सिर्फ डाल दो तो वो देखो ऑटोमेटिकली वही दे दिया कि कहाँ पे आके रिटेस्ट कर रहा मैक्सिमम। तो ये अपवर्ड ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड में तुम्हें अगर ये समझना है तो रिग्रेशन चैनल यूज कर सकते हैं। तो इसी के अंदर शेयर अप एंड डाउन होता रहेगा। और 299 से स्टार्ट होके आज 400 ऑलमोस्ट 100 टाइम्स का जो रिटर्न है वो इसी के टाइम बॉन्ड रेंज में चला, और वीसीपी पैटर्न भी बनता गया। तो इन सब चीजों को आराम से समझना है विदाउट मैनुअल एफर्ट, तो समझ सकते हैं यहाँ पे। ये एक टूल है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने ही यूज करते हैं, और बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स हैं। अगर तुम जाकर अगर इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और दूसरा जो फीचर है ये आके मेजरली फिबोनाची है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स में बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन मेजरली हम जो अपने कैप्सूल एकेडमी या मेजरली हर ज्यादातर ट्रेडर्स जो यूज करते हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको फिर से आयन एक्सचेंज पे चला गया या दीपक नेटरेट पे चला गया और मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी आई थिंक हमने पहले ही एक ये बना दिया, एक वीडियो बना के डाला था कि ये कैसा इसका मोमेंटम होएगा। अब यहाँ से शेयर निकला, ये निकलने के बाद ऑलमोस्ट ये कितने पे आ गया, 3,300, ये 150 पे गया था। और अगर तुम्हें फिर से एंट्री लेना है तो एंट्री लेने के लिए हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये रिटेस्ट होगा तो कहाँ तक रिटेस्ट हो सकता है। अगर इन सब चीजों को अगर हमें समझना है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ तक अगर हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम डालें तो एक मैक्सिमम यहाँ पे गया। देखो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे अगर हाईएस्ट गया था, तो अगर तुम्हें समझना है कि भाई कहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है ये, तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं। ये आके ये लेवल्स गोल्डन लेवल,
इस तरह कुछ लेवल्स हैं जो अभी तो उसके टर्मिनोलॉजीज याद नहीं आ रहे। तो इस लेवल्स को अगर हमें समझना है तो ये या तो 0.7 पे ये रिटेस्ट करेगा, अगर नहीं बोले तो 0 के गोल्डन रेंज माना जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है। तो जैसा ही रिटेस्ट का जो कैंडल बना तो एक कंफर्मेशन कैंडल बन गया, तो हमें यहाँ पे फिर से खरीदने का एक मौका मिल सकता है। और उसके बाद अगर देखो यहाँ से निकला और फिर कितनी दूर तक इसका सफर तय हुआ, तो फिर भी अगर हम इसको डिलीट कर दिया और एक बार अगर हम फिर रिट्रेसमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो इसका लो और इसका हाई अगर हम यहाँ मार्क कर देंगे तो देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये जो गोल्डन ये है वहां पे यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे रिटेस्ट करा और ऊपर गया, और फिर इसी बाउंड रेंज में फिलहाल ऊपर नीचे जा रहा। अगर इस तरह का अगर तुम्हें कोई शेयर अगर भाग भी गया, अगर उसमें री एंट्री करना है तो कहाँ तक आएगा, कब हम उसमें री एंट्री कर सकते हैं, उसलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं। फिबोनाची में फिलहाल हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये वाला अकेला टूल जो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे फिबोनाची टूल्स तो हैं, वो अपने हिसाब से देखिए। अगर कुछ तुम्हें सही लगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से या तुम्हें कुछ पढ़ना है और तो देख सकते हैं। जो दूसरा फीचर है वो आके चैट पैटर्न्स है। अब ये पैटर्न्स आके मल्टीपल पैटर्न्स है। ये चैट पैटर्न्स में तो इतने ज्यादा पैटर्न्स है कि हम बोल भी नहीं सकते। तो अगर एक पैटर्न अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो अगर तुम यहाँ पे अगर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एरो करके दिखेगा रे, या सॉरी यहाँ पे एक एरो करके, इस तरीके से अगर ड्रॉ करने जाओगे मैन्युअली तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर लाइन पे मार्क करते रहे, मतलब हर बार यहाँ पे जाना, क्लिक करना और दूसरा लाइन ऐड करते रहना। अगर तुम्हें एक चार्ट पैटर्न को ऐड करना है तो सिंपल से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आया, गया। ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं है, मैं बस एक इंडिकेशन के लिए बता रहा था। तो ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर तो है नहीं, लेकिन इस तरह हम मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। या अगर दूसरा भी अगर तुम्हें कुछ पैटर्न देखना है तो ट्रायंगल पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये भी हो गया। देखो, देखिए अब ये एक पैटर्न हो गया। अब इसको मैं थोड़ा अच्छा सा बना लिया तो देखिए ऑलमोस्ट वही बना दिया, एक ही सिंगल क्लिक में हमें एक पैटर्न मिल गया। लेकिन अगर वही अगर मैं मैनुअली ड्रा करना, ये देखो ये तो मैंने मैनुअली ड्रा किया है, लेकिन अगर मैनुअली ड्रा नहीं करना है मुझे, एक सिंगल पैटर्न से अगर ड्रा करना है तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न है। जो भी पैटर्न तुम्हें सही लगेगा उस पैटर्न के हिसाब से तुम देख के ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आके पैटर्न्स हो गए। और दूसरा आके यहाँ पे क्या है, ये दूसरे फीचर्स हैं जो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये आके तुम्हें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझने के लिए यूज होगा। और ये शॉर्ट पोजीशन आके ये आके मेजरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए जो अगर समझ में आ जाएगा कि अगर शेयर नीचे जाने वाला है तब शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल करके कहाँ तक जा सकता है करके वो प्राइस हम ले सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन अगर मैं डाल दिया तो यहाँ पे एक रिस्क, इसका लॉन्ग पोजीशन क्या है, इसका जो टारगेट क्या है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया है। देखो अगर 2:1 रेशियो अगर हम खेलना है तो 1% रिस्क के लिए, स्टॉप लॉस के लिए 2% जो प्रॉफिट अगर हम एक्सपेक्ट करना है तो उसको ड्रॉ करने के लिए लॉन्ग पोजीशन सब चीजें यूज होता है। और शॉर्ट पोजीशन मेजरली हम लोगों के लिए नहीं है, वो दूसरे ट्रेडर्स जो गिरते हुए मार्केट में जिसको खेलना मतलब जिसको काम करना रहता है उन लोगों को शॉर्ट पोजीशन यूज होता है। और इसी तरह यहाँ पे और एक चार्ट है बार्स पैटर्न करके। ये बार्स पैटर्न देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हर हमेशा एग्जैक्टली आएगा करके। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग लाइन ले लिया और ये एक एंड लाइन ले लिया, और ये मैंने ऐसा अज्यूम किया कि नेक्स्ट जो इसका मोमेंट है वो इस तरह जाएगा करके। देखो
अगर उसका मोमेंट इस तरह जाएगा करके, अगर हिस्ट्री बन सकती है करके हमें कुछ कॉन्फिडेंस है, तो इस तरह एक चार्ट पैटर्न फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखेगा। देखो फॉर एग्जांपल ये आके बार्स कैंडल है, अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखा, तो एक तरीके की ऑलमोस्ट सेम, मतलब इसी तरीके से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। मतलब हमें समझ में आ सकता है कि एक हिस्ट्री अगर रिपीट हो रहे तो किस तरह चार्ट बनाता जाएगा करके एक रफ इंडिकेशन देता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दूसरा जो फीचर है, ये आके ब्रशेस, ये मेजरली जो हजरात टीचिंग करते हैं, या तुम भी अगर एनालिसिस करना चाहते हो, तो सही माने में अगर एनालाइज कर तो बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसा कि ब्रश है, तो ब्रश कुछ भी नहीं, इस तरह एक ये कर देगा कि भाई यहाँ पे नीचे आया, या अगर मैं मूविंग एवरेज डाल दिया, तो मूविंग एवरेज में मैं ये बोल सकता हूँ भाई यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे संगम हुआ है, ये संगम होने के बाद जो 200 ये में 9 ये में 20 जो भी है, वो एकदम यहाँ इसके बाद एकदम फटा था। और दूसरी बार यहाँ पे ये संगम तो नहीं हुआ, ये में 9 और 20 का क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, होते ही शेयर का प्राइस ऊपर चल गया। अगर इस तरह कुछ मार्किंग्स करना है तो तब जाके हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ब्रश है, अगर हाइलाइटर है तो ये कुछ हाईलाइट करना है तुम्हें, तो इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये सब आके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स फॉर मल्टीपल रीजंस यूज होते हैं। तो यहाँ पे आरो मार्कअप, अब जैसा कि मैंने सोच लिया कि भाई यहाँ पे कुछ लंबा सा क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ अब मैं सोच लिया कि भाई यहाँ पे नीचे आ गया, मेरी एंट्री आके इस प्राइस पे अगर हो या यहाँ पे मेरी प्राइस हो और उसको मैं मार्क करना चाहता हूँ, तो ये यूज कर सकते हैं। एरो मार्कअप, एरो मार्क डाउन, ऐसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा सा ये बन गया, तो मैं मार्कअप, अगर मुझे सेल करना है तो मैं अगर दूसरा मार्क भी यूज कर सकता हूँ, जैसा कि एरो मार्क डाउन, कि भाई यहाँ पे मुझे एग्जिट करना था लेकिन मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया। अगर करके, अगर तुम्हें बाद में बहुत बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सही टाइम पे एंट्री नहीं ले सकते थे, या सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर सकते थे, और एंट्री कहाँ पे बनती थी, एग्जिट कहाँ पे बनती थी, एंट्री तो सही ले लिया लेकिन एग्जिट नहीं करे, एग्जिट कहाँ करना था, उन सब चीज़ों को अगर समझना था, तो इस तरह के अगर हम ड्राइंग्स यूज करके हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा ऑलरेडी क्या बोलते हैं ये है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना था, मतलब एग्जिट कर देना था, लेकिन एग्जिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जहां पे लिया वहां पे आ गया वापस। तो इस अब मैं यहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं लिया, ये सब चीजें हम समझ सकते हैं। तो इस तरह अगर ड्राइंग डाल के मार्किंग्स करके अगर हम उस जो प्रीवियस जो गलतियां किए हैं उसको एनालाइज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो उस उन सब चीजों के लिए यहाँ पे ड्राइंग्स यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अब मैंने यहाँ पे पैरेलल करके एक चीज तुम्हें ऑलरेडी बताई थी। पैरेलल में क्या होती है, सॉरी ये रिग्रेशन है। पैरेलल में तुम्हें खुद इस तरह एक लाइन डाल के फिर से नीचे की तरफ खींचना पड़ता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि भाई यार नहीं यार, उस तरह मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ, मैं तो वो पूरा रेक्टेंगल अगर यूज करना है, सिंगल टाइम पे यूज करना है, तो देखो अगर मैं इस तरह यूज करना चाहता हूँ, देख लीजिए, एक ही ये ड्रैग में पूरा रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ऐसा भी तुम ये कर सकते हो कि भाई ये देखो यार, ये आके एक टाइम बॉन्ड में चल रहा है करके, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह ये आके ये एक अच्छा फीचर है जो रेक्टेंगल या पैरेलल इन सब चीज़ों का। और पाथ भी इसी तरह है कि जो मैंने ऑलरेडी चैट पैटर्न में बनाया, लेकिन हर बार चैट पैटर्न आके एग्जैक्टली पैटर्न के हिसाब से तो नहीं चलेगा, तो कभी पाथ डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करा, तो यहाँ पे गया और पाथ सेलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ से निकला और यहाँ तक गया, और उसके बाद नीचे आया। ये आके हम लोग एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो इसलिए पाथ यूज होता है।
ठीक है। अब मैं ये ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा, तो मैं ट्रायंगल पैटर्न कहाँ से डाल देता हूँ, यहाँ से एक पैटर्न इस तरह खींचा और एक पैटर्न यहाँ पे आया, और एक पैटर्न यहाँ पे आ गया, और इसको मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर इसको। अब यहाँ पे मैं एक पाथ डाला कि भाई ये प्राइस यहाँ से निकला और यहाँ तक आया, और फिर रिटेस्ट होके यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और इस तरह अगर एक पैटर्न अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे, और जैसा ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक तो ऊपर की तरफ चले जाएगा, या तो फिर भी रिटेस्ट करने के लिए इसी में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है फ्लैग पैटर्न के हिसाब से, अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा है तो। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स यूज कर सकते हैं। ये हो गया ब्रशेस और रेक्टेंगल्स। और यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स या शेप्स तुम बना सकते हैं। ट्रायंगल हो गया, आर्क हो गया, कर्व हो गया, जैसा भी आप जो भी तुम्हें समझ में आए तो यूज कर सकते हैं। और दूसरा आके टेक्स्ट। अब टेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट या कमेंट्स या कॉल आउट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल का टेक्स्ट अगर मैं डाल दिया कि भाई यहाँ पे एक अच्छा टाइम रेंज में चला था और यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा, मैं यहाँ पे मार्क करके एक टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि ये रेसिस्टेंस जैसा ही नीचे आएगा तो एग्जिट, या ऊपर गया तो फिर से एंट्री, या जो भी टेक्स्ट तुम्हें जो भी ऐड करना है तुम ऐड कर सकते हो, एक्स वाई जेड, या इफ गोज डाउन वाजिद भाई, एग्जिट। एक एक राउंडिंग बॉटम का जो ये है वो बता दीजिए, आर्क का। ठीक है समझ में। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है, कमेंट है, कॉल आउट है। कमेंट मतलब कुछ भी नहीं कि भाई यहाँ पे आके 52 वीक का ये है वहाँ पे, इस तरह तुम कमेंट्स मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ये यूज कर सकते हैं। अब हमारे समीर भाई के हिसाब से एक, कौन सा बोले समीर भाई? आर्क आर्क। जी। अच्छा। टॉप टॉप को क्लिक कीजिए, फिर राइट टॉप को क्लिक कीजिए और नीचे ड्रैग कीजिए। एक, एक नहीं, मिनट। नहीं नहीं नहीं, आया 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 आया। स्ट्राइट लाइन स्ट्राइट लाइन। हाँ एक मिनट एक मिनट। इसको डिलीट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। सेंटर पर पकड़ के उसको नीचे खींचिए। हाँ, तो ये हो गया, कप हो गया। या तुम्हें ऐसा भी डाल सकते हो कि कप एंड हैंडल के तरीके से। ये आके आर्क हो गया, मतलब यहाँ से निकला और यहाँ पे एक दूसरा रीटेस्ट हो रहा। अगर तुम और एक आर्क डाल दिया ना तो यहाँ पे एक हैंडल की तरह बन रहा। तो ऐसा भी। अब मैं इसको अगर डाल दिया, और इसका जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, तो जैसा ही ये पैटर्न टूटेगा तो होप के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इतना ही है ना समीर भाई? ये सही है। इस तरीके से मल्टीपल पैटर्न्स हैं यहाँ पे, जो अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। सर्कल है, इक्लिप्स है, पॉलीटाइम है, ट्रायंगल है। अब मैंने ट्रायंगल आके ट्रायंगल भी यूज करके बताया था। तो इस तरह मल्टीपल पैटर्न्स है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। किसी के कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे टेक्स्ट तक? डाउट्स खत्म करने के बाद ले लेंगे, एक एक करके। तो आप खत्म कर दीजिए वो। अच्छा अगर ठीक है। ओके। तो यहाँ पे और एक ड्राइंग है, ये आके कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, बस अगर कोई स्माइली से ऐसा कुछ ऐड करना था तो ये
अलग फीचर जो दिए हैं। आजकल के दौर में तो स्माइलीज और गिफ्ट तो बहुत ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए। और जो मेजर बहुत बड़ा जो इंडिकेटर मतलब जो फीचर है जो हर हमेशा हम लोग यूज करते हैं, वो आके मेजर। मेजर आके दो तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर तुम जाओगे, सॉरी, हाँ, देखो, अगर तुम्हें एक प्राइस को अगर कैलकुलेट करना है, डेट एंड प्राइस, ये आके सिर्फ प्राइस रेंज को बताएगा, ये डेट रेंज को बताएगा। अगर हमें दोनों चाहिए और परमानेंटली चाहिए, तो डेट एंड प्राइस रेंज डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखा कि भाई ये आके इसका लोएस्ट है, लोएस्ट से अपना आज तक का जो प्राइस है वो कितना बना, वो आके 78 बार्स और 546, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल 8 महीने में 65% भागा है। इसमें मल्टीपल टाइम्स अप एंड डाउन तो हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमें प्राइस और कितने दिन में अगर हुआ है, इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक क्या है कि एक बार अगर डाल दिए तो इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। कि देखो, मैं ये बाजू क्लिक करा या कहीं पे भी क्लिक करा, ये जो ड्राइंग है नहीं जाएगी। लेकिन हमें तो नहीं चाहिए, हमें बस इसका ये देखना है और उसके बाद डिलीट हो जाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर यूज कर सकते हैं। मेजर आके कुछ भी नहीं, इस तरह इसका जो प्रीवियस लो है वहां से अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जस्ट सिंपल से ऐसा डाल सकते हैं कि 112 दिन, ऑलमोस्ट 3 4 महीने में 33% का जो प्रॉफिट दिया है। और जैसे ही अगर हम कहीं पे भी चार्ट पे क्लिक करें, तो ये गायब हो जाएगा। इसकी वजह से हमें क्या है, सिर्फ प्राइस ऑन मतलब डेटा और प्राइस रेंज पता चल गया, और जैसे ही एग्जिट मतलब कहीं और क्लिक कर दिया तो ड्राइंग गायब होगी। तो इससे बहुत अच्छा, मतलब मैं तो हर हमेशा इसी को यूज करते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा फीचर है, ये आके जूम इन। अब देखो, आजकल हम लोग हर कोई हमें क्या सोच रहे हैं कि आरएसआई सीसीआई था, सीसीआई के साथ आरएसआई था, आरएसआई के बाद अभी महासंगम आया जो ईएम मूविंग एवरेजेस को देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छे से कुछ ऐसे स्टॉक्स उठाऊंगा। 1 मिनट। अच्छा, नहीं, गेल। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा कि भाई यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें अच्छे से कैसा दिखना है, तो तब आके तुम जूम इन यूज कर सकते हो। अगर जूम इन यूज करके जैसा ही, अरे, जूम इन यूज करके अगर इस तरह तुम क्लिक करोगे, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि कहाँ 9/20 अप हो रहा है, कहाँ। और जैसा ही तुम एग्जिट एस्केप मारोगे, तो या कंट्रोल Z मारोगे, तो प्रीवियस कैंडल। तो इस तरीके से ये दोनों जो फीचर्स हैं बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। और आजकल तो हम हर कोई 9/20 तो यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन लैम्प गया, इसमें अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम साइडवेज में चल रहा था। दिल्ली में अगर गया, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स या बहुत दिनों से ये साइडवेज में जा रहा है। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मुझे इसमें EMA 9/20 हो क्या रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो जब भी देखना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से क्लिक करो। जैसा ही इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो समझ में आ जाएगा EMA 9 ऊपर है या EMA 20 ऊपर है। हमें EMA 9 ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हें समझ साफ साफ दिख रहा है कि EMA 9 यहाँ पे टच करा, फिर भी ऊपर चला गया, टच किया, ऊपर गया। और जैसा ही EMA 9 नीचे आया, नीचे आते ही शेयर प्राइस गिर गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम जूम इन को यूज कर सकते हैं। और ये मैग्नेट आके कुछ भी नहीं, अगर मैग्नेट आके इस तरीके से यूज होता है कि वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर तुम कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें कुछ अच्छा मतलब एक सही सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास लेके जाता है। तो इस तरीके से यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन कभी मैंने तो मैग्नेट तो यूज नहीं किया है। आई डोंट थिंक इट वुड कॉज एनी ये। तो यहाँ पे देखो, अब स्ट्रेट ड्राइंग इन मोड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच लिया। अब ट्रेंड लाइन आके मैंने यहाँ से नीचे से लिया और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डाल दिया। अब फिर भी अगर ये जैसे ही मैंने क्लिक करा तो एक ट्रेंड लाइन हो गया, तो ड्राइंग मोड से एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अब जब मैंने ड्राइंग मोड लॉक कर दिया, फिर भी अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन डाला, तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स डाल सकते हैं। देखो, जितने चाहते हैं, जितने चाहोगे उतने ट्रेंड लाइन्स डाल सकते हो। तो ड्राइंग मोड को लॉक करने की वजह से क्या हुआ कि तुम एक टूल यू क्लिक किए हैं, यूज करना स्टार्ट करें, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसा ही अब इसको मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे देखो,
हो गया, अब नहीं होता, अब दूसरा ट्रेंड लाइन नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग लॉक। लॉक ऑल ड्राइंग्स, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं कि उस टाइम पे अगर हमें कंट्रोल जेड गलती से मार दिया या डिलीट मार दिया, तो मेरे जो ड्राइंग्स मैंने डाल के रखे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल दीपक ने टेटी उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक ड्राइंग जो मैंने क्लास के पहले डाल के रखा था, वो आके डिलीट होगी। अब मुझे ऐसा नहीं होना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन लिया, ये सपोर्ट बना दिया, और एक थोड़ा अच्छा सा में खींच लिया, चलो, और एक सब ट्रेंड लाइन ले लिया और उसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच दिया। ये आके यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा, तो ये चैट पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ये क्लिक कर दिया, तो मैं डिलीट करने चाहूँ भी तो डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अरे, लगता है समीर भाई इसका यही फीचर है ना, ड्राइंग लॉक ऑल ड्राइंग्स का मतलब, या गलत मैंने है? भी मैंने भी यूज़ नहीं किया, शायद वही रहेगा। हाँ, अ, ठीक है, इसीलिए। हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हाइड ऑल ड्राइंग्स क्या है, कि हम अब मैंने मल्टीपल ड्राइंग्स तो डाल लिया, लेकिन मुझे सिर्फ चार्ट नेकेड चार्ट को देखना है। तो जैसा ही मैंने हाइड ड्राइंग्स मारा, तो पूरे ड्राइंग्स जितने भी मैंने ड्रॉ किया वो सब हाइड हो जाएंगे, और इसको जैसे ही क्लिक करा तो वापस मेरे ड्राइंग्स मुझे आ जाएंगे। और ये जो फीचर है रिमूव ऑल, अगर तुम्हें पूरे के पूरे जो भी फीचर इंडिकेटर्स लगाए हैं, ड्राइंग्स लगाए हैं, सबको डिलीट करना है, तो ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा लेफ्ट पैनल। ठीक है भाई, अ, चले। जी हजरत। जी, मोबाइल से बताते हैं या फिर कभी कर लेंगे डॉक्टर साहब? ऑलरेडी टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया लगता है, और दो तीन सवाल अगर तो हम ले लिए तो। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है वाजिद भाई? अपने अब्दुल वाजिद जी, वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। जी डॉक्टर आप साहब, आर्या। अपने आईडी पे भी अब्दुल वाजिद कर दो, जैसे मुफ्ती साहब कल बोले। ठीक है। और ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बहुत नया सीखने को मिला। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे टीचर्स अगला पार्ट इसको डेस्कटॉप मोड पे भी एक फास्ट में रिवीजन, और इंशाल्लाह जुनेद भाई और जुनेद भाई इंशाल्लाह जमात में है, उनसे बात हो रही है, तो मोबाइल पे कैसे यूज करना सिस्टर्स की काफी रिक्वेस्ट आ रही है। तो सभी हाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल से कैसे यूज करना, इस ट्रेडिंग व्यू का पार्ट 2 भी जल्दी आए। ओके वाजिद भाई, अब्दुल ठीक है वाजिद जी, भाई और डॉक्टर अबू बकर, प्लीज कुछ क्वेश्चंस ले लें। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी समीर भाई, आप ओपन कर सकते हैं सवाल के लिए। जी, सवाल कीजिए। मैं अनम्यूट किया हूँ। जी रफीक भाई। वाकई टाइम टाइम कैसे सेट करने का है इसमें, डेट टाइम और टाइम टाइम? कैसे सेट करना है? कौन सा टाइम तुम मतलब मैं कोलकाता का टाइम सेट करना पड़ता है ना स्टार्टिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने कल ही कुछ सेट किया था। एक मिनट। राइट कॉर्नर में इवेंट। नीचे है, देखो। डबल क्लिक करेंगे उसको तो आ जाएगा। राइट कॉर्नर नीचे यहाँ पे। हाँ, वो टाइम को डबल क्लिक करो। उससे नीचे टाइम जो क्लिक करना है, यूटीसी 5:30 नीचे नीचे। अच्छा, हाँ टाइम हाँ को एग्जैक्टली, हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं यूटीसी 5:30 पे। 5:30, जो अपना कोलकाता का टाइम है। यूटीसी जी 5:30 यहाँ पे दिख रहा है, देखो।
और ये जो लेफ्ट में लॉक बताए थे आप, वो अगर चार्ट को सेव कर देती है, इसे ठीक है। सेविंग मोड। रफीक भाई आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसका है वो कुछ माइक बंद कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगला सवाल किसका है? हैंड रेस कीजिए।